वंदे मातरम। आप सभी का सत्ता का टेम्परेचर जो हमारा खास कार्यक्रम है नेटवर्क 10 का, इसमें स्वागत है आपका। आज हम इसमें बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन में एक बार फिर बगावत हुई है। वैसे यूनियन कई बार टूटी है, लेकिन हाल के कृषि बिल के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के बाद इस बार के बिखराव को लेकर खासी चर्चा है। किसानों के हितों के नाम पर खड़े किसान यूनियनों की आगे की दिशा क्या होगी और इस बार की टूट का कितना असर होगा और आगे किसान राजनीति किस दिशा में जा रही है और इस बार बिखराव की जमीनी हकीकत क्या है, इसी पर हम आज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे खास मेहमानों से। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन दो धड़ों में बंट गई। भारतीय किसान यूनियन में टूट तो कई बार हुई, पर इस बार अप्रत्याशित ये थी कि यूनियन के ही कुछ नेताओं ने लखनऊ में बैठक कर अध्यक्ष नरेश टिकैत को पद से हटा दिया और प्रवक्ता टिकैत को बर्खास्त कर दिया। कहा यही गया कि यूनियन अपने रास्ते से भटक गई थी और सक्रिय राजनीति में उतर गई थी। इसीलिए नए धड़े ने यूनियन का नाम बदलकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम दिया। यहाँ से ही किसान नेताओं की एक और आपसी संघर्ष शुरू हो गया। यहीं से किसान यूनियन की टूट के बाद गहराते सवाल भी खड़े हैं। किसान यूनियन सक्रिय राजनीति में न रहते हुए भी सियासत में एक बड़ी ताकत के तौर पर देखी गई है। खासकर यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसानों ने अपने दमखम पर सत्ता को कई बार अपनी बातों को मानने के लिए मजबूर किया है। किसानों को अपनी मांगों, अधिकारों के लिए प्रेरित करने और संगठित करने के लिए महेंद्र सिंह टिकैत का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। किसान मजदूर के मुद्दों में मजदूरों के मुद्दे भले ही पूरी ताकत से नहीं उठ पाए, लेकिन किसानों के समय समय के आंदोलन सबका ध्यान खींचते रहे हैं। लेकिन किसान यूनियनों में भी अपने ढंग से सियासत आई और यूनियन में किसान नेताओं के बीच से अपने ढंग से सियासत भी होती रही। इस बार के विभाजन को हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। खासकर यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद किसान नेताओं में मतभेद और तेजी से उभर कर सामने आए। ये साफ दिख रहा था कि किसान यूनियन अब एक सूत्र में बंध कर नहीं रह सकती है। लेकिन इसके लिए महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि को प्रतीक के तौर पर चुना गया, तो इसके भी कई संकेत हैं। तमाम बातों को लेकर यूनियनों से तत्पर रहने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन देखा गया है कि धीरे धीरे यूनियन की ताकत को किसान नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए देखना शुरू किया। दिक्कत यही है कि किसान यूनियनों की अब तक 11 बार टूट हुई, लेकिन इसे बड़ी टूट माना जा रहा है। राकेश टिकैत आखिरी समय में नाराज नेताओं से बात करने जरूर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वैसे भी यूनियन में बिखराव की पूरी बिसात बिछ चुकी थी। इतना जरूर है कि टिकैत बंधु भी अपनी यूनियन को चलाए रखेंगे, लेकिन उसे फिर से ताकत देने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अफसोस यही है कि समय के साथ किसानों की ताकत पर खड़ी यूनियनों ने किसानों के मुद्दों से ज्यादा राजनीति को तरजीह दी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राजेंद्र मलिक जी हैं, जो चेयरमैन है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र मलिक साहब। धन्यवाद। राजेंद्र जी, क्योंकि किसान यूनियन की बात है, आप खुद एक चेयरमैन है, अराजनीतिक शब्द आपने उसमें जोड़ा हुआ है और ये अराजनीतिक शब्द शायद ऐसा लगता है कि अराजनीतिक और राजनीतिक इसी को लेकर किसान यूनियनों में भी जो विवाद हैं वो सामने लगातार आते रहे हैं। ऐसा क्या हुआ राजेंद्र मलिक जी की, जिस तरीके से अगर हम बात करें महेंद्र सिंह टिकैत जी की, तो उस वक्त की जो किसान यूनियन थी उसका एक बहुत बड़ा एक दबदबा भी था और पूरे देश में लगभग सभी एक थे, उसके नीचे ही थे, एक छतरी थी वो, लगभग सबके सर्वमान्य नेता भी वो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके बाद की अगर हम किसान यूनियनों की बात करें तो आज इतनी सारी किसान यूनियन है कि आप खुद सोचेंगे कि पंजाब से लेके आप तमिलनाडु तक कहीं भी चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 10 किसान यूनियन है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? या राजनीतिक लोभ लालच आ गया या कारण कुछ और रहे हैं? जी देखिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक आदरणीय थे और सभी उनका आदर करते थे, लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद में यूनियन ना रह के ये घर की यूनियन बनकर रहेगी। बात करें राजनीति की, जब ये किसान कानून के ऊपर धरना चला हुआ था, वहीं से राजनीति शुरू हो गई थी। बाद में
धरना उठाने के बाद में पूरी राजनीति की गई, जबकि अराजनीतिक शब्द अपने शब्दों में कहे वे। इसीलिए यही कारण जो है इस किसान यूनियन के टूटने का कारण है। जो लोग इनके अपने नजदीकी लोग थे उनको दरकिनार कर दिया गया, उनकी पूछताछ तक भी नहीं करी गई। वे लोग कहते भी रहे राजनीति में मत घुसो, लेकिन ये उस चीज से अलग नहीं हुए। यही कारण रहे हैं। नहीं, राजेंद्र मलिक जी, जो आपने कहा कि घर की यूनियन ये रह गई थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद निर्णय नहीं हो रहे थे? अगर लोगों के साथ विचार विमर्श होता तो यूनियन क्यों टूटती? धरना टेक दिया तो अपनी मर्जी से टेक दिया, उठा दिया तो अपनी मर्जी से उठा दिया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में यूनियन कहीं भी धरना टेकती थी तो सभी खाप चौधरियों जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य थे सबको बुला करके सबकी सलाह लेकर तब धरने प्रदर्शन किए जाते। जी राजेंद्र जी, अभी आपने कहा कि जब पहले कभी होती थी कोई धरना प्रदर्शन तो सभी खाप चौधरियों को साथ लिया जाता था, बात होती थी, विचार विमर्श होता था। तो क्या किसान यूनियन में खाप जो चौधरी हैं उनका एक अलग महत्व है, उनकी भी दखलंदाजी किसान यूनियन के अंदर रहती है? देखिए, खाप द्वारा ही किसान यूनियन बनाई गई थी जी। सभी खाप एक जगह इकट्ठा होकर के किसान यूनियन बनी थी। अब यूनियन में खाप चौधरी का कोई महत्व है ही नहीं। तो राजेंद्र जी, जो ये खाप चौधरियों ने मिलकर एक यूनियन बनाई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि यूनियन आज उस स्थिति में आ गई कि कोई भी खाप चौधरी अब उस यूनियन में दिखता नहीं है, जैसे कि आप कह रहे हैं? खाप चौधरी तो यूनियन में कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप तो खैर हर चीज पर नजरें रखते हो। आपने भी ऐसा एहसास किया होगा कि जो है खाप चौधरी यूनियन से अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि खाप चौधरी यूनियन में कहां से दिखाई देंगे जब उनको महत्व नहीं दिया गया, कभी जो है बुला के उनके साथ मीटिंग नहीं करी गई, तो खाप चौधरी क्यों जाएंगे? अच्छा मलिक साहब, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि किसान यूनियन का दबदबा पश्चिम में बहुत ज्यादा है, ये बात सभी कहते हैं, तो यहाँ कितनी खाप हैं और कितने चौधरी हैं जो वास्तव में पहले चौधरी साहब के समय हुआ करते थे? देखिए, हमारे यहाँ 18 खापे हैं जी। और 18 खाप के ही चौधरी सब के सब जो है यूनियन के साथ थे। यूनियन ये सब खापों ने बनाई थी। उद्देश्य क्या था चौधरी साहब इस यूनियन को बनाने का? खाप चौधरियों का क्या उद्देश्य था? 18 जो खाप थी उस टाइम, उन्होंने जो एक निर्णय लिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? किसानों की अनदेखी सरकारों द्वारा। जी। बिजली का बोझ इतना भार किसान के ऊपर पड़ गया था कि उसको देने में असमर्थ था। जी। बिजली के रेट को लेकर के इसके भार को जब किसान पे नहीं उठा वो भार, तो तब सभी ने सलाह मशवरा करके ये किसान यूनियन बनाई थी। जी। और वो लड़ाई लड़ी भी गई। नहीं तो आप ये देखिए, जिस तरीके से धीरे धीरे कर कर इस यूनियन में खाप चौधरी अलग हो गए, तो ये केवल किसानों की यूनियन रह गई या फिर इसके अंदर भी राजनीति होने लगी? देखिए, इसमें भी राजनीति होने लगी। जो आदमी अपने नजदीक का है वो पदाधिकारी होगा। जो आदमी इसमें रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी उस आदमी को क्या मिला? एक चीज बताओ, जैसे किसान है जी। किसानों को क्या मिला? सबसे बड़ी बात तो यही है, किसानों को क्या मिला? जिस किसान ने ये यूनियन, जिस खाप चौधरी ने ये यूनियन बनाई, तो किसानों को कब क्या मिला? हमारी नजरों में तो कुछ मिला नहीं किसान को आज तक। राजेंद्र मलिक जी, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि विवाद
जब धरना दिया, आप भी कह रहे थे कि जब धरना, जो दिल्ली वाला धरना किसान बिल को लेकर चला, उसी वक्त से राजनीति शुरू हो गई, और जब चुनाव हुए तो वो राजनीति चरम पर थी। उसका थोड़ा सा आप जरा सा खुलासा करेंगे, क्या है मामला? क्या क्या दोबारा से दोहरा दो एक बार। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने कहा था कि राजनीति शुरू हो गई थी जब धरना 3 बिल को लेकर दिल्ली जो गाजीपुर धरना चला तब से शुरू हुई थी, और जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के तो वो राजनीति चरम पर थी। तो उसके बारे में जो राजनीति थी वो किस तरीके की थी, आखिर क्या हुआ, क्या कुछ लोग उस बिल के समर्थन में थे या सभी लोग विरोध में थे, उस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि आप खुद इतने बड़े संगठन को चला रहे हैं, आप खुद चेयरमैन हैं इतने बड़े। ऐसा है, जब ये धरना चला हुआ था जी तभी से नारा एक शुरू हो गया था कि बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ का नारा लगा दिया। और धरने के बाद जो है एक तरफा जो है बगैर सलाह मशवरे के एक प्रचार प्रसार भी बंगाल तक पहुंच गए, जबकि किसान यूनियन राजनीतिक कहे तो बगल में रहना चाहिए। हमें अगर कृषि कानून के लिए धरना वहां पे दिया था, वे वापसी हो गए अपने घर आना था, तो उसके बाद राजनीति कोई मतलब ही नहीं रहा था। तो वो जो प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो राजनीति हुई उससे लेकर ये टूट हुई है? नहीं, उसको लेकर के भी जो है नाराजगी है जी, काफी लोगों में नाराजगी है उस बात को भी लेकर। तो अब जो चेयरमैन साहब, अब जो ये टूट हुई है, जो बिखराव हुआ है, एक नई भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक खड़ी हुई है, जिसके जो चेयरमैन बने हैं वो भी मलिक साहब ही हैं, राजेश मलिक जी हैं शायद। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या अब राजनीति नहीं होगी और अब किसानों के मुद्दों को और जोर शोर से उठाया जाएगा? देखिए, राजेश चौहान जी जो है अध्यक्ष हैं इसके जी, हमें उसमें चेयरमैन बनागा, अध्यक्ष बना था, लेकिन हमने मना कर दिया था अध्यक्ष पद को। तो राजेश चौहान का ही हमने नाम पेश किया था वहां, राजेश चौहान को ही अध्यक्ष बनागा जी। उन्होंने इसके बावजूद भी हमें जो है इसका चेयरमैन संरक्षक बनागा। चलो वो हमने स्वीकार किया, लेकिन हमारी एक जो बैठ करके बातचीत हुई, हमने स्पष्ट कहा है जो आज जिस दिशा में ये यूनियन जा रही है, अगर आप भी इसी तरीके से चलोगे तो भैया पहले ही बंद कर दो, और नहीं आपकी भी इससे भी बुरी हालत होगी। राजेंद्र मलिक जी, आपका कहना यह है कि राजनीति मत करो, किसानों की बात करो। किसानों की बात करो, राजनीति मत करो, हमारा सिर्फ एक ही बात है जी। तो ये जो विवाद हुआ, ये इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ा कि किसी एक दल का विरोध किया और किसी एक दल का समर्थन किया, और बिना किसी आपस में सलाह मशवरे के किया। देखिए, कोई भी पार्टी हो, वो बीजेपी हो, लोकदल हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सरकार किसी की भी आए, किसान को तो उसी सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें किसी सरकार का कोई समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर किसी सरकार का समर्थन करते हैं तो फिर आंदोलन की तो जरूरत ही नहीं रहती। उस सरकार को किसान की बात मान लेनी चाहिए। कुछ इस तरह के भी बयानबाजी हैं कि भाई जो है ये तो बीजेपी के दबाव में या उसके दबाव में, हमारे ऊपर कोई किसी का कोई दबाव नहीं, ना दबाव मानते। वो अपनी राजनीति करें, हम किसानों की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा, जितना मौका मिलेगा उतनी हम किसान की सेवा करेंगे। जी, चलिए, बिल्कुल। राजेंद्र मलिक जी अभी आपके साथ दोबारा आएंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश मलिक जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। सत्यप्रकाश मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सत्यप्रकाश जी, एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन में बिखराव हुआ है, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार सारी चीजें देखते आ रहे हैं, लगातार बिखराव होता रहा है किसान यूनियन में। आप देखिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के बाद एक ही सर्वमान्य वहां पर किसान नेता और किसानों के एकदम जो चिंता करने वाले व्यक्ति थे, उसके बाद से लगातार आज स्थिति ये हो गई कि हजारों की तादाद में शायद किसान यूनियनें खड़ी हो गई हैं। अब एक बार और बात यही है, आरोप यही है कि किसान यूनियन में राजनीति होने लगी।
किसान यूनियन में दलों को लेकर निर्णय होने लगे कि इस दल के समर्थन में जाएंगे, इस दल के विरोध में जाएंगे। शायद जिस तरीके की बातें राजेंद्र मलिक जी ने बोली, उनका सार यही है कि राजनीति से तंग आकर उन्होंने ये निर्णय लिया। तो कैसे आप देखते हैं सत्यप्रकाश मलिक जी, और कितना बड़ा असर आने वाले समय में पश्चिम की जो राजनीति है इसका, किसान यूनियन का वो जो असर है वो पड़ेगा, और क्या वास्तव में किसानों के मुद्दों को अब बल मिलेगा? जी, किसानों के मुद्दों को अगर बल मिलेगा तो वो ये जो भी यूनियन होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता किसानों के मुद्दों को बल मिल जाएगा। अगर फूट चलती रही तो फूट में किसानों के मुद्दों को बल नहीं मिलेगा। अगर संगठन सब लोग एक जैसे संगठित होंगे तो किसानों के मुद्दों को बल मिल जाएगा। और अगर इस तरह से संगठन टूटते रहे, बनते रहे, तो न तो सरकार पे बात अपनी मनवाई जाएगी और न किसानों के मुद्दों को बल मिल पाएगा। जी सत्यप्रकाश जी, तो जो ये टूट हुई है तो राजनीति को लेकर ये कह रहे हैं, तो राजनीति आखिर करे क्यों जाए? किसानों की बात करी जाए, सरकार कोई भी रहे। हाँ, सरकार कोई भी रहे, किसानों की बात ही करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है जो ये अब जो मामला हुआ है इसके पीछे कौन से कारण थे कि ये दोबारा से ये अलग हुए हैं सब लोग? एक्चुअली इसके पीछे कई स्वार्थ के कारण भी हो सकते हैं, अलग होने के स्वार्थ के कारण भी हो सकते हैं। किसी को टिकट मांगा था, उसको टिकट नहीं मिला, या किसी को अपनी उसकी इच्छा के अनुसार कोई पद नहीं मिला, तो वो उससे डिवाइडेशन हो गया, अलग हो गया इन चीज से। जी, इसका कारण ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जो पहले थे उन्होंने एक दल को हराने का समर्थन किया चुनाव में, एक दल को जिताने का समर्थन किया, कुछ इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि ये भी हुआ। वैसे हराने जिताने की वाली बात जहाँ तक है, किसानों के हित की बात जो भी करता है तो किसान तो ये चाहेंगे जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके हित की बात करें। जी, और किसानों के हित की बात करने के लिए किसानों के संगठन बने होते हैं, लेकिन किसानों के हित की बात करना वो कोई गलत बात नहीं है। किसानों के हित की बात अगर कोई संगठन करता है तो करनी चाहिए उसको। वो सरकार से इसके बारे में लड़ाई भी लड़ेगा, उसके संपर्क में भी रहेगा, तभी किसानों के हित की बात कर सकेगा। अगर वो एंटी चला जाएगा तो किसानों के हित की बात नहीं हो पाएगी, उसको समर्थन भी नहीं करना। उस किसानों के हित की बात बनवाने के लिए किसी भी संगठन को वो अपने फेवर में लेने के लिए अपना प्रेशर भी डालना पड़ेगा, अपने काम भी करने पड़ेंगे। जी, नहीं बिल्कुल, और यही बहुत सारी चीजें। राजेंद्र मलिक जी, आखिर किसान यूनियन की जरूरत क्यों है? क्यों इतना ज्यादा हाय हल्ला मचता है कि जब सुनी नहीं जाती, जब राजनीति हो जाती है तो फिर उसके बाद टूट होती है, लगातार टूट होती रहेंगी, तो कैसे किसानों की जो समस्याएं उनका समाधान होगा? और एक बात यह भी कही जा रही है राजेंद्र मलिक जी कि कहीं ना कहीं ये कहा गया है, शायद दूसरी तरफ से ऐसा कहा गया हो कि दबाव में ये किसान यूनियन बनी है, उस पर भी आप जरा सा स्पष्टीकरण दे दीजिए। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि दबाव में दूसरी किसान यूनियन बनी, वो तो अपना उनका मत है, कुछ भी कहे, लेकिन ये किसान यूनियन बनी है, इसके किसी भी पदाधिकारी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना ये पदाधिकारी कोई दबाव मानते। और आपने एक बात और कही थी जो है मतलब दूसरी यूनियन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जी, जब किसान को कहीं से जो है मतलब किसान का हक नहीं मिल रहा, कोई हक नहीं दिलवा रहा, तो हक कैसे नहीं मिल रहा? क्योंकि जब जिम्मेदार लोग सरकार से गुफ्तगू करके, दूसरे से जो है दूसरे को समर्थन करके, भाई जो सरकार मौके पे मौजूद है वही तो किसान को कुछ देगी, उनसे बात क्यों नहीं करते किसान के बारे में? जो है कृषि कानून के ऊपर धरना प्रदर्शन हुए, उसमें भी उत्तर प्रदेश की एक भी गन्ना किसान हो या जो है एक भी किसान की उत्तर प्रदेश के कोई मांग नहीं मांगी गई, सिर्फ 3 कानून की बात करी गई, जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने के पेमेंट से भी तरस रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था, गन्ना डाल रखा था, और बिजली के रेट भी इतने महंगे हो गए थे, एक भी जो है मतलब बात ऐसी नहीं उठाई गई है जो उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ लाभ मिल सके। जी, अच्छा राजेंद्र मलिक जी, ये आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, क्या
एक बात जो आपने बताई पहले कि जो पहले किसान यूनियन बनी थी उसके अंदर 18 खाप चौधरियों का समर्थन था, सभी लोगों ने एक मत होकर उसे आगे बढ़ाने की बात की थी और वो बढ़ी भी। तो क्या जो ये अब किसान यूनियन बनी है इसमें सभी खाप चौधरियों को सम्मिलित किया जाएगा और उनकी जो सलाह मशवरा है वो ली जाएगी? देखिए, सभी खाप चौधरियों से बात होंगी जी और सभी का मशवरा लिया जाएगा। किसान यूनियन बनेगी, उन सब से जो है मतलब उन सबको इस किसान यूनियन में लाया जाएगा और उन्हीं के माध्यम से ये किसान यूनियन आगे बढ़ेगी। जी। तो राजेंद्र मलिक जी, ये किसान यूनियन वही है जिसके नरेश टिकैत जी अध्यक्ष थे, या ये कोई नई किसान यूनियन एक और बनी है? क्योंकि अभी ये कहा गया था कि उनको हटा दिया गया है और एक जो पदाधिकारी थे उन्होंने अपना नया अध्यक्ष और चेयरमैन चुन लिया है। देखिए, वो भी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं जी भाई, वो अपनी यूनियन चलाएंगे नहीं चलाएंगे उसका तो हमें पता नहीं, जी लेकिन हम तो हमारा जो किसान यूनियन का नाम है, नाम तो वही है। जी उनकी रजिस्टर भारतीय किसान यूनियन के नाम से है और ये यूनियन जो है रजिस्टर्ड है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नाम से। जी यूनियन तो एक ही है। जी। तो वो आपकी अपनी अपनी चलाओ। किसान यूनियन चलेगी, वो अपनी किसान यूनियन चलाएं या ना चलाएं, वो किसानों को तय करना है। जी। तो अभी चेयरमैन साहब, क्या कुछ भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक बनी है, क्या कोई बड़ा ऐसा एक हम कहेंगे कि ऐसा कोई बड़ी बैठक कर सकती है जिसमें सभी खाप चौधरी रहें और उसमें एक निर्णय हो कि भाई किसान यूनियन एक ही और यही किसान यूनियन को अब आगे बढ़ाया जाए? क्या इस तरीके की कोई बातचीत, इस तरीके की कोई जो प्लान है वो चल रहा है? हाँ, जो है कार्यकारिणी का निर्णय होगा। जी जो अभी कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी तो आगे और भी बढ़ाई जाएगी, इसमें खाप चौधरी को भी शामिल करा जाएगा। जो भी निर्णय होगा वो जो है आगे चल के वैसा ही होगा, लेकिन इसमें खाप चौधरी को साथ लेकर के चला जाएगा। जी। खाप चौधरियों के बगैर ये यूनियन नहीं चल पाएगी। इसको जो है खाप चौधरी भी समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं अगर कोई ना करे। जी। तो राजेंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही खाप का वर्चस्व फिर इस पर हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें संरक्षक बनाएगा, चेयरमैन बनाएगा। अगर हम कहीं गलत रास्ते पे हैं, इसमें ये तय हो चुका, तो हमें हटा दिया जाएगा, हम अपने आप ही पद छोड़ देंगे। ये जी यही अध्यक्ष की बात है। अध्यक्ष भी अगर कहीं भटकते हैं तो अगर किसान चाहेगा तो उसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। लेकिन ये बात नहीं होगा, इसमें राजनीतिक है, राजनीति नहीं होगी इसमें। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। जी बिल्कुल साफ सुथरी किसान के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। सत्य प्रकाश जी, क्योंकि देखिए चेयरमैन साहब बड़े बेबाक और बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि ना राजनीति होगी ना राजनीति करने देंगे, अगर अध्यक्ष भी कुछ गलतियां करेगा तो उसे भी हटा दिया जाएगा, और वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर गलत दिखा तो मैं खुद भी हट जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी, क्योंकि इसमें बात हुई है कि सभी खाप चौधरियों को साथ लेकर चलने की बात हुई है, तो यह कितना अहम है किसी भी किसान यूनियन के लिए? क्योंकि पश्चिम के अंदर, सबसे बड़ी पश्चिम के अंदर यही बात है कि यहाँ पर किसी भी यूनियन का खड़ा होना वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है, और खासकर जो खाप चौधरियाँ हैं, जो खाप हैं, उन पर निर्भर करता है। सत्य प्रकाश जी। हाँ जी, दरअसल एक खाप चौधरी मिलाने की बात कर रहे हैं। खाप चौधरी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो बाद की बात है। अब ये नहीं कह सकते सभी खाप चौधरी किसान यूनियन से हटके इस नई वाली किसान यूनियन में चले जाएंगे, इस बात का तो कुछ पता नहीं है जी अब। अच्छा, इस बारे में खाप चौधरी से अगर राय ली जाती तो शायद और ये ज्यादा बेटर होता इसके बारे में। ये कह रहे कि हम शामिल करेंगे, शामिल होंगे या नहीं होंगे तो ये तो कुछ नहीं पता इस बारे में। वे खाप चौधरी नई यूनियन में शामिल होंगे या पुराने वाले में रहेंगे, इस बात की तो जानकारी ये भी खाप चौधरी से मिलने के बाद ही होगी। तो ये मान लेना कि खाप चौधरी को हम शामिल करेंगे, शामिल करने की तो बात कर रहे हैं, वे शामिल होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है अभी। जी। तो सत्यप्रकाश जी, आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ चीजें जो खाप चौधरी हैं, जो 18 खाप हैं, वो तय करेगी कि आखिर किसान यूनियन किस तरफ जाएगी, कौन सी किसान यूनियन आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाप चौधरी इस बात को तय करेंगे हमें कहाँ पर रहना है, हम कहाँ स्टैंड करेंगे, कौन सी यूनियन किधर जाएगी, पिछले वाली यूनियन में क्या खामियां हैं, नई वाली यूनियन में क्या गुण होंगे,
तो ये तो खाप चौधरी तय करेंगे इस बात को। तो तभी तभी किसान यूनियन चल पाएगी। तभी किसान यूनियन चल पाएगी। चलिए। जब तक सब हाँ जी 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 बिल्कुल। बोलिए सत्यप्रकाश जी। जी जी, जब तक खाप चौधरी तय नहीं कर पाएंगे तो तब तक हम कैसे मान सकते हैं। तो नई यूनियन वाले के वे हमारे साथ आ जाएंगे। इनविटेशन हमारे नई यूनियन का भी है, वे पुरानी यूनियन से जुड़े हुए भी हैं। तो इसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, नई यूनियन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। ये कहते हैं कि हम सब खाप चौधरी को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन वे साथ आएंगे तभी तो चलेंगे लेकर। पहले जी। तो ये भी देखा जाएगा वे साथ आते हैं नहीं आते, जी। ये भी तो एक मुद्दा है ना। चलिए बिल्कुल। राजेंद्र मलिक जी, एक सवाल और आपसे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि क्या सभी खाप चौधरियों से आपकी बात हुई है? क्या कोई आश्वासन आपको मिला है? देखिए 5-4 खाप चौधरियों से मेरी बात हुई थी जी वे लोग साथ हैं, साथ रहेंगे और आगे और से अब बात चलाएंगे। जी। तो आपको लगता है कि आपको समर्थन मिलेगा? हाँ, उम्मीद है किसान के जो है किसान की लड़ाई के लिए, सच्ची लड़ाई के लिए वे समर्थन करेंगे, हमें उम्मीद है। जी चलिए बिल्कुल। और उम्मीद पर दुनिया काम है। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान देश का अन्नदाता है। देश में किसान यूनियनों का अपना महत्व रहा है। किसान यूनियनों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर समय समय पर किसानों के हितों के लिए आवाज उठाई और उनकी आवाज को सुना भी गया है। लेकिन समय के साथ साथ किसान यूनियन भी भटकाव की राह पर दिखी और बहुत सारा बिखराव भी उनमें हुआ है। एक बार फिर उसी तरीके की स्थितियां सामने आई हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों की जो ताकत है वो अपने आप में बहुत अहम है और कहीं ना कहीं किसानों की समस्याओं के लिए यूनियन होनी भी चाहिए। इस सप्ताह के टेम्परेचर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। पूरी तरह से अराजनैतिक नया संगठन है और मैं इसका अध्यक्ष हूँ। राकेश टिकैत और माननीय नरेश चौधरी टिकैत जी वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं।